देखिए जैसे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ द साइन और कॉस का इंटीग्रेट करते थे, इंटीग्रांड में हमारा साइन और कॉस है जिसमें साइन पे पावर m रखे, कॉस पे पावर n रखे थे। जिसमें साइन और कॉस का रिलेशन क्या किए थे हम लोग कि m और n का जो साइन का पावर और कॉस का पावर देख रहे थे कि ऑड इवन, ऑड ऑड, इवन इवन या ऑड इवन देखते थे, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूशन सीखे हैं। सिमिलरली जो हम लोग क्या करते हैं, tan सेक का भी टोटल का टोटल इक्वेटिकल फंक्शन साइन कॉस, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक tan में रिलेशन निकालिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह कॉसेक कॉट में रिलेशन, तो देखिएगा कि हमने इसको क्या किया कि टाइप हम लोग एक बना के बी में रख देते हैं कि इफ द इंटीग्रल फॉर्म अगर आपके पास इस तरह से है कि जैसे लिखा हुआ है टाइन पे पावर एम एक्स इंटू सेक पे पावर एन एक्स, जब इस तरह का रिलेशन रहेगा, जब ये रहेगा, नहीं तो क्या साइन कॉस में रहेगा, बदलेंगे, अगर उसमें फॉर्मेट में आ जाएगा तो उस पर देखेंगे। इस पे देखना क्या है कि सबसे पहले कि यहां पर देख रहे हैं कि m है क्या और n है क्या, तो नेचुरल नंबर, टोटल नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में इफ n बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि पावर ऑफ सेक एक्स इज क्या हो जाएगा, इवन। तब हम लोग क्या पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। जानते हैं सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो इसलिए हम लोग क्या पुट कर देंगे, tan x इक्वल टू जेड या t, ठीक है। अब क्या है कि जब हमारा इवन रहेगा तब, सेक अगर इवन रहेगा तब, अगर हमारा ये हमारा n जो है इवन नहीं है, इवन इंटीजर नहीं है, तो पावर tan का देखिए, देन सी द पावर ऑफ, देन सी द पावर ऑफ किसका, tan x का। tan x का पावर देखने में हम लोगों को क्या करना है बुआ, कि अगर हमारा tan x का, इसका मतलब है कि m इक्वल टू, अगर हमारा ऑड हो गया, ऑड इंटीजर, ऑड नेचुरल नंबर, इंटीजर में तो बदल देंगे साइन कॉस में, और जब ये हो गया हमारा ऑड, तब हमारा क्या पुट करेंगे, पुट करना है कि सेक एक्स इक्वल टू टी या जेड, जेड, ठीक है। जब हमारा m जो है, इसका मतलब क्या है कि इवन हो जाए, तो इवन हो जाएगा तो क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, क्या था, यूज कर लीजिए, यूज द ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, क्या यूज करेंगे, देखिएगा क्या कि tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, दैट इज, समझे, इसी का यूज कर लेंगे। अगर मान लिया जाए कि ऑड इवन है, पावर सिर्फ और सिर्फ अगर मान लिया जाए, इसी में हम लोग देखते हैं कि m इक्वल टू क्या है हमारा 0, m का पावर 0 1, मतलब इसका मतलब है कि ओनली सिर्फ और सिर्फ क्या है 0, ये क्या है 0। और देख रहे हैं कि सेक का पावर, और सेक का पावर क्या है हमारा, ऑड है, सच दैट, लिख देते हैं सच दैट, ताकि पावर ऑफ, इसका मतलब है सेक एक्स क्या बचेगा, सेक एक्स बिलोंग्स टू क्या बचेगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ ऑड ही होगा, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना इवन नहीं है, तो सी द पावर ऑफ किसका, tan x, इसका मतलब इवन नहीं होगा, तो इसका मतलब n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऑड ना होगा, ठीक है। ऑड, तब यहां पे क्या है कि सेक ऑड, माने इसका मतलब है कि सेक भी ऑड, tan भी ऑड, सेक इवन, सेक ऑड, और tan क्या हो जाएगा हमारा, इवन हो जाएगा, सेक ऑड, tan क्या हो गया, पावर 0 हो गया, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑड होगा, एंड साथ में जो होगा पावर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3,
देन हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कैसे, बाय इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज्ड कर लीजिए फॉर द इंटीग्रेशन। समझ में आ गया होगा अच्छे से, ये समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये कि सेम इसी तरह हम लोग इसमें क्या करते हैं कि इसमें अब हम लोग एक चीज ऐड कर देते हैं। देखिए सेम यहां पर अगर हमारे पास ये रहेगा, क्या चीज, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट पे पावर एम एक्स, और कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक एक्स, तो कॉसेक पे पावर एन एक्स डी एक्स। मतलब यहां पर देखिए एम एन तो नेचुरल नंबर है ही, एन हमारा सेम उसी तरह हम लोग कर रहे हैं। एन हमारा जब क्या करेंगे यहां पर कि जब हमारा ये इवन हो गया, ये एन क्या हो जाएगा, ये एन क्या हो जाएगा, इवन, मतलब 2 4 6 8 इस तरह से जो भी पावर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर देख रहे हैं 10x के जब क्या मानेंगे, यहां पर जब इवन होगा तो यहां पर क्या मानेंगे बुआ, cot x इक्वल टू z। जब n हमारा इवन नहीं होके ऑड हो गया तो पावर ऑफ जो tan x का दिखता था अब उस किसका दिखेगा हम लोगों को, cot x का ही दिखेगा। जब cot x का दिखेगा और cot x का पावर कितना हो जाएगा, यहां पर देख रहे हैं m है, तो m जो देखेंगे कि जब ऑड है तो यहां पर सेक माने थे, तो यहां पर क्या मानोगे, यहां पर क्या मानोगे, कॉसेक x बराबर z। ठीक है, अब m बराबर हमारा इवन हो गया, कॉट की बात कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहां पर, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 यूज कर लीजिए। m का पावर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब किसका पावर देखेंगे, सी द पावर ऑफ किसका देखिएगा, यहीं पर किसका पावर देखिएगा, सेक है तो यहां पर किसका देखेंगे, कॉसेक एक्स का पावर देखेंगे, वो हमारा ग्रेटर देन ऑड रहेगा तो इंटीग्रेशन बाय पास्ट यूज होगा। मतलब एक ही में हमने समराइज्ड कर दिया है, समझ में आई बात। ये ध्यान रखिए, जैसे हम देखिए ना एग्जाम्पल पे, जब हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल अगर हम लोग क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ, अभी हम लोग बोल रहे हैं कि 10 यहां पर लिख लें क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कीजिए, इसका इवेल्युएट कीजिए। हमने क्या बोला कि एम एन नेचुरल नंबर है ही। अब यहां पर देखिए कि एम ने हमारा क्या है, इवन, एन इवन, सेक की बात कर रहे हैं, सेक 10 इवन, तो क्या करना है बुआ, सब्स्टिट्यूट 10x 10। ठीक है, अब यहां पे हम लोग कर लीजिए क्या, कहेंगे कि लेट 10x बराबर कितना, z, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है बुआ, x के, 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dz बाई dx, तो dx बराबर क्या है, 1 बाई इधर हो गया तो क्या हो जाएगा 1 बाई सेक, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dz। अब ये माने थे और ये रखे, अब जो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर जो हो जाएगा, इसको क्या माने थे, अब ऑटोमेटिक सेक स्क्वायर या 1 बाई कॉस स्क्वायर, इसी को सेक स्क्वायर कहेंगे, तब कितना हो जाएगा 10 क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, dz के जगह क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dz। जानते ही हैं आप कि सेक एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर कितना होता है 1, इसी पे स्क्वायर हो जाएगा तब भी क्या हो जाएगा 1, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखो i बराबर इसका कितना मानेंगे, इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका कितना हो गया 1, तो इसको माने थे 10 को कितना माने थे z, तो z का क्यूब बच गया कितना dz, तो z पे पावर 4 बाई 4, z किसको माने थे 10, 10 पे पावर कितना हो जाएगा 4x बाई 4 प्लस सी। ये आपका क्या हो गया हुआ, तो रिजल्ट यही ना रिजल्ट हो गया कि i 10 पे पावर 4x बाई 4 प्लस सी। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा।
अब सिमिलरली अब देखिए इसी तरह और क्वेश्चन देखिए यहां पर कि क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन कि अगर है इंटीग्रेशन ऑफ, लिखा हुआ है कि कॉट पे पावर एम एक्स इनटू और सेक पे पावर कॉसेक, कॉसेक पे पावर 4x dx। अब इसका कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, जस्ट पीछे देखिए सेक कॉसेक पे पावर, कॉसेक सेक कॉसेक, यहां कॉट आ गया है देखो, कॉसेक पे पावर यहां पर देखो क्या बोले, n इक्वल टू इवेन, इन इक्वल टू इवेन, यहां पर n है, n क्या है हमारा इवेन है। तब यहां देखे तो क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, n का मतलब है कि कॉसेक इवेन, तो कॉट को मान लेंगे, कॉट को मान लेंगे, ओके कॉट को मान लेंगे। तो लेट हम लोग मान लिया जाए कॉट x इक्वल टू कितना मान लिया जाए, z। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर दिया जाए, x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहां dz बाई dx, dx बराबर कितना -1 बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स dz, या साइन ऊपर चला जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करके देखा जाए, इंटीग्रेशन mx यहां पे कितना हो जाएगा, कॉसेक 4x इंटू -1 बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स dz। देखिए तो क्या है, इसका मतलब ये तो 2 कट गया, बच कितना गया, अब बचा क्या, अब कोई कटने वाला नहीं, तो जो सब्स्टिट्यूट किए थे उसको रख दिया जाए। तो कॉट है तो कितना है, z पे पावर m, ये कितना बच गया हमारा, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर एक्स, इधर कितना बच गया -dz। अब माइनस बाहर z पे पावर m, इसको बदलना पड़ेगा कौन से फॉर्मूला पे, क्योंकि कॉटेक कॉसेक का जानते ही हमेशा क्या हो जाएगा, सिंस कॉसेक स्क्वायर आइडेंटिटी याद होगा, कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर क्या लिख दोगे, कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कितना लिखोगे, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस यहां से dz। अब जो रखे थे कॉट के जगह कितना रखोगे बुआ, यहां पे कॉट के जगह पे कितना रखोगे, z, तो z पे कितना हो जाएगा माइनस z पे पावर इसका इससे मल्टीप्लाई की m इंटू z पे पावर स्क्वायर, इसका मतलब कितना होगा प्लस यहां पे कितना हो जाएगा z पे पावर m प्लस 2 इंटू dz, dz देखिए क्या हो जाएगा हमारा i बराबर कितना हो गया, माइनस इसका कितना लिखोगे, z पे पावर कितना हो गया, z पे पावर m प्लस 1 बाई m प्लस 1 प्लस z पे पावर कितना हो जाएगा, z पे पावर m प्लस 3, 1 जोड़ दीजिए m प्लस 3, अब प्लस c, z पे पावर कितना है m प्लस 1, बाहर यहाँ पे कितना है 1 बाई कितना हो जाएगा 1 बाई m प्लस 1, अब प्लस z कितना है, यहाँ पर से 1 निकल गया तो कितना होगा z स्क्वायर हो गया, बाई कितना है m प्लस 3 प्लस c, z के जगह क्या हो गया, तो देख लो कॉट, कॉट पे पावर m प्लस 1, 1 बाई m प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर x बाई m प्लस 3 प्लस c। इंटीग्रेशन समझ में आया कैसे, यहां पे कैसे सब्स्टिट्यूट कर लिए हम लोग, इसका ध्यान रखेंगे इससे। उसी तरह जब हमारे लिए इवन इवन था ना, जब हमारा अब ऑड कर दिया जाए, ऑड करके देख लिया जाए क्या है हमारा, देखिए तो m इवन नहीं रहा, n मतलब कॉसेक या सेक इवन नहीं रहा, तो ऑड होगा, ऑड जब हो गया सी द पावर ऑफ 10x, m क्या है हम लोग पहला क्वेश्चन ऑड, ऑड, ऑड के फॉर्म में हम देख लेते हैं क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए तो क्या है, क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ, इवेलुएट कीजिए, मान लिया कि 10 पे पावर कितना हम लोग लिख दें आसानी से 3x, और उसके बाद क्या है सेक एक्स dx, ऑड है ना, ऑड है, और कुछ मान लें, यहां भी ऑड मान लें, ऑड हो गया, इवन तो है नहीं n, यहां भी ऑड नहीं था, क्या मानना था उसमें, क्या मानना था, यहां देख लो, देख लो
क्या मानना था, देख रहे हो, एम ऑड एन भी ऑड, तो मानना क्या है, सेक सेक सेक, तो लेट सेक एक्स इक्वल टू कितना मान लें, जेड। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, हमेशा ध्यान रखेंगे, यहां एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ जान रहे हैं, सेक एक्स का क्या होगा बताइए, बेसिकली सेक इंटू टेन एक्स और डी जेड बाई डी एक्स, तो डी एक्स बराबर लिख लीजिए कितना हो गया, डी जेड बाई कितना हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना। अब क्या है बताओ, क्यूब एक्स सेक क्यूब एक्स, यहां कितना हो जाएगा बुआ, डी जेड बाई कितना हो जाएगा, सेक एक्स और टेन एक्स। अब देखिए सेक से एक सेक कट गया था, स्क्वायर बच गया, टेन से वो टेन कट गया तो कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। अब माने किसको थे, माने किसको थे, यहां देख लो सेक को माने थे, तो सेक को माने थे तो कितना बच गया, टेन स्क्वायर एक, सेक को माने क्या थे, जेड, तो जेड स्क्वायर डी जेड बचा कि नहीं। अब इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, टेन को किस में ट्रांसफॉर्म कर ले हम लोग, तो ट्रांसफॉर्म कर लिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये कितना हो गया, जेड स्क्वायर डी जेड। अब देखिए आई बराबर कितना, तो यहां सेक को क्या है माने थे, जेड रख लो, तो जेड स्क्वायर माइनस वन, ये कितना हो गया, जेड स्क्वायर डी जेड। अब जेड पे पावर 4, फाइव जेड क्यूब बाई क्यूब प्लस सी, किसको माने थे, सेक को। क्या हुआ, रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया, कुछ समझ में आया। मतलब हम लोगों ने क्या कहा, क्या कहा कि जब भी ऑड रहेगा, ये इवन रहेगा तो मान लें 10, ऑड रहेगा तो 10 का पावर, देखो अब तो ऑड था, क्या था, ऑड था, उसके बाद क्या है हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, इवन। जब इवन रहेगा तो क्या होगा, देख लो जस्ट यहां पर हम लोग, देखो यहां पे ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन क्या है यहां पे, क्वेश्चन देखिए तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इंटीग्रेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, कि जैसे मान लिया कि tan पे पावर 4x और सेक का पावर क्यूब एक्स डी एक्स इवन। अब क्या है कि जस्ट सीखिए सीखिए यहां पर कैसे हो जाएगा, जब मैंने बोला कि ये इवन m पे पावर, तो यूज द ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, tan का पावर यह कितना हो जाएगा, यहां पर देख रहे हो tan सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, यहां पर क्या यूज कर दें, tan ऑड है, tan इसका, तो tan का कितना हो जाएगा बुआ, देखो तो इवन, तो कितना हो जाएगा यहां पर, यहां पे देखिए सेक, सेक कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर की जगह पर tan स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, देखो क्वेश्चन, यहां पर देखो m क्या है, n, ये n है, तो n क्या है हमारा, 3 है, 3 है, ऑड है, और m कितना है हमारा 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो गया। तो जब ऑड था, ऑड के बाद ही ना हम लोग तीनों लिए थे, ऑड इवन, तो यहां पर क्या यूज कर लेना है, तो इसका मतलब कितना हो गया, tan स्क्वायर एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सेक क्यूब एक्स डी एक्स हो गया। अब देखिए यहां पे कितना है फार्मूला, tan स्क्वायर के जगह कितना हो जाएगा, सेक, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन का स्क्वायर सेक क्यूब एक्स डी एक्स। अब क्या है यहां पर देख लीजिए, सेक ए स्क्वायर बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर सेक का पावर क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है।
अब क्या है यहां पे कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे सेक क्यूब मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 7x माइनस ट्वाइस इंटीग्रेशन 2 और 3 सेक 5x अब प्लस सेक क्यूब एक्स डी एक्स। हमने क्या बोला, जब सेक सीधे आ गया, सिर्फ और सिर्फ सेक आ गया, तो यहां पर सेक जब आ गया, देख रहे हैं सेक, तो क्या बोले थे आपको, बोले क्या थे कि जैसे ही अगर m0 tan दिखा नहीं, तो इसका जब tan दिखा नहीं तो पावर ऑफ सेक एक्स हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या tan 0 हो जाएगा, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और पावर जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 3 से बड़ा या 3 के बराबर भी रहेगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनेगा। बाय पार्ट्स का मतलब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि i7 है, 5 है और सेक क्यूब है, समझ में आया। तो ये क्या बनेगा, बाय पार्ट्स से बनेगा, बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स का क्या मतलब है कि जैसे मान लिया जाए कि सेक क्यूब एक्स dx इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको i1 मान लेते हैं, लेट ओके बाय पार्ट्स 3 या 3 से बड़ा 5 भी रहेगा तो वही काम करना है। तब बाय पार्ट्स पे तो सेम फंक्शन, बाय पार्ट्स कैसे यूज करें, तो ऐसा कीजिए कि दो सेम फंक्शन है तो इसमें इंटीग्रेशन, जैसे देखिए इसका क्या है सेक एक्स, एक हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, किसका इजी इंटीग्रेशन है, इजी इंटीग्रेशन किसका है, जानते हैं कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और यहां देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन एक्स। शकल से बताओ कौन इजी है, जो इजी रहेगा उसको सेकेंड फंक्शन मान लो, और जो जिसका इंटीग्रेशन लेंथी है, मतलब थोड़ा सा टफ है देखने में, तो उसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन का ये बताओ I1 सिमिलरली, तो अब इसका मतलब है कि फर्स्ट फंक्शन बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके समझ में आ रहा होगा, माइनस अभी फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन था, फर्स्ट फंक्शन को क्या कर लें, फर्स्ट सेकेंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेट कीजिए सेकेंड फंक्शन, इसका जो रिजल्ट आया उसको फिर से इंटीग्रेट करने के लिए कर दीजिए इसको, यही ना हो गया बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका कितना सेक एक्स, इसका कितना हो जाएगा टेन एक्स माइनस, इसका सेक का क्या होता है, सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टेन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स की टेन एक्स, टेन एक्स ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, इसका देखो ओके हमको यहां पर देखिए क्या बोले, फिर टेन सेक का रिलेशन आ गया, तो सेक पर पावर इवन रहता तो टेन मानते, सेक पर पावर ऑड है तब टेन का देखिए पावर, टेन का ऑड है क्या, टेन का ऑड है कि इवन है, इवन है, इवन है। जब इवन रहेगा तो क्या मानेंगे, इवन रहेगा तो आइडेंटिटीज फॉर्मूला यूज कीजिए, इस जगह क्या यूज कीजिएगा, इसके जगह पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ओके मल्टीप्लाई करके देख लो बुआ कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा सेक क्यूब एक्स अब इंटू डी एक्स, अब प्लस क्योंकि यहां पर कितना हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसी को I1 माने थे, सिमिलरली प्लस सेक एक्स इंटू डी एक्स। इसको देखो यहां पे इसी को ना हम लोग बोले थे कितना I1, तो ये कितना था, ये I1 इक्वल टू
हमने बोला sec x tan x, इसको लिखे I1। अब प्लस लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर में है, देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, इसका कितना हो गया लॉग, रिजल्ट कितना हो जाएगा sec x प्लस tan x प्लस c। ये i उधर गया तो i माइनस i उधर, कितना हो जाएगा 2i हो गया, कितना हो जाएगा 2i1। इसका हमारा रिजल्ट हो गया sec x इंटू tan x प्लस लॉग sec x प्लस tan x प्लस c। तो i1 इक्वल टू sec x इंटू कितना tan x, इसका कितना हो जाएगा 1/2 प्लस लॉग sec x प्लस tan x प्लस c। मतलब ये हो गया कि आप समझ रहे होंगे कि कैसे बन गया प्लस c, क्या यही हमारा रिजल्ट आ गया कि नहीं I1। तो ये किसके लिए आया, सेक क्यूब के लिए, सिमिलरली सेक 5 के लिए, सिमिलरली 7 के लिए। मैंने तो एक आर्बिट्रेरी क्वेश्चन उठा लिया समझाने के लिए कि कैसे होगा। एक बनाए, दो बनाए, तीसरा बनाएंगे हम लोग। फिर आगे और भी देखिए ना कैसे हम लोग इसको रिडक्शन से भी यूज करके कैसे हम लोग छोटा कर लेंगे, ठीक है, जब सीखेंगे इसके बाद। और अभी समझने में आ गया होगा आपको कि मैंने कैसे कैसे इसको यूज किया। टोटल सेक 10, सेक पर पावर इवन, सेक पर पावर इवन तो 10 को मान लेना, सेक पे पावर इवन नहीं तो ऑड, ऑड रहेगा तो 10 का पावर देखेंगे, 10 पे पावर ऑड रहेगा तो सेक मान लेंगे, इवन रहेगा तो फार्मूला यूज करेंगे, ये ट्रिगोमेट्रिकल इंटीजर, उसका 0 रहेगा इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सेक दिखेगा, ऑड, वो भी ऑड दिखने का मतलब कौन, ग्रेटर देन 3, 3 4 5, 3 5 7 ऐसे ऑड में हमको ग्रेटर 3 5 7 दिखेगा, 9 11 13 15। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही बनेगा। ओके, सिमिलरली कॉट एक्स कोसेक का है हम लोग, इसलिए मैंने इसको कैटेगराइज करके टाइप बी में इसको लिख दिया है। ओके, समझ में आ रही होगी बात, टोटल का टोटल कि ये कैसे हमारा है बनेगा। यहां पर जैसे कोई क्वेश्चन है आपका, देखिए यहां पे अगर मान लिए कि ये बना रहे हैं इसी तरह से कोई यूज करके, जैसे देखिए अब मान लिया जाए कि क्वेश्चन कभी भी अगर रहेगा ऐसे कि क्वेश्चन देखिए यहां पर अगर दिया जाए क्या चीज हमारा रहेगा कि कॉट पे पावर एम के जगह क्या लिख दें हम लोग, कुछ भी लिख देते हैं। अब बताइए कॉट यहां पर लिखते हैं कि पी एक्स, और कॉसेक यहां पर लिखते हैं क्या चीज, देखें यहां पर लिख देते हैं 3x dx। जैसे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए कि कॉसेक इवन है क्या, कॉसेक इवन है क्या, नहीं है, कॉसेक इवन नहीं है तो ऑड है। ऑड के बाद इसके बारे में बताइए, पी हमारा इवन होगा कि ऑड होगा। जब हमारा ऑड दिखता तो इसमें तो दो केस बन जाएगा, इसका तो पी हमारा ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है ना। तो जब हमारा ये पी हमारा अगर बिलोंग्स टू क्या है कि ऑड रहता तो क्या मानते हम लोग, कॉसेक एक्स बराबर क्या मानते जेड। अब पी हमारा जब हमारा क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा, 2 4 तो क्या हो जाएगा, फार्मूला यूज कीजिएगा क्या चीज, इवन। जैसे यहां पर 2n, जैसे दैट मीन्स p इक्वल टू लिखते हैं 2n, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कितना लिखिएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, अब p जब हमारा 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि सिंपली p 0, इसका मतलब यही ना हो गया कि कॉट पे पावर 0x इंटू कॉसेक क्यूब एक्स dx। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू कॉसेक क्यूब एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या है इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, परेशानी नहीं है किसी को, ये समझ में आ गया होगा कैटेगरी, ठीक है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो यहां पर ये सारा का सारा समझ में आ गया।
अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। अब कैटेगरी हम लोग अब लोग लिख लेते हैं कैटेगरी 6 में, कैटेगरी करके लिख देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सम इंपोर्टेंट इरेशनल और रेशनल भी कह दीजिए, रेशनल फंक्शन। ठीक है, रेशनल फंक्शन ऑफ इंटीग्रांड। ठीक है, इसमें इसमें टर्म है, यहां पे समझ में आया, इरेशनल और रेशनल भी सब एक ही साथ लिख देते हैं। ये रिजल्ट हम लोग कैसे आएगा, कितना इंपॉर्टेंट इस रिजल्ट में। पहला रिजल्ट देखिए एक में, ठीक है, अगर मान लिया जाए यहां पर कि इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये जो रिजल्ट है इसका रिजल्ट कितना आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। दूसरा रिजल्ट 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहां पे वेरिएबल जो है देख रहे हैं ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका होता कितना है 1/2a लॉग ऑफ मॉडुलस पॉजिटिव, यहाँ a माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे a प्लस एक्स, a माइनस एक्स प्लस सी। ये जो यूज होता है ना, देख रहे हैं ना, x का वैल्यू मतलब ऐसा सारा वैल्यू जो x जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमेशा, यहां पर देखिए a ग्रेटर होगा, यहां पर क्या हो जाएगा x जो होगा a ग्रेटर होगा, मतलब a ग्रेटर हो गया x से। मतलब यहां पर समझ लीजिए ना ऐसे कि x और a ग्रेटर हो गया हमारा, तो ये फार्मूला इस तरह से बनेगा। मतलब यहां पे डोमेन इनपुट क्या क्या होगा उसी की बात कर रहा था, जो भी वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस तरह का। अब 3 में अगर मान लिया जाए 1/x स्क्वायर, वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। रेशनल इसलिए मैंने देखे इरेशनल लिखे थे कि रूट होना चाहिए, यहां पे रेशनल मैंने कर दिया। रेशनल यही देखिए तो कितना हो गया 1/2a लॉग कितना हो जाएगा x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। इसको देख के लग ही रहा है कि x ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस, और पॉजिटिव है ही, मॉडुलस है लॉग। ये समझ में आया 3 रेशनल फॉर्म में, ये 3 समझ में आ गया। 4 में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इरेशनल। इसका जो रिजल्ट हो जाएगा क्या ऐसे ये आएगा, पहले देख लीजिएगा कि रिजल्ट क्या दिमाग में लेकिन बैठाना है कि x/a हो जाएगा प्लस सी साइन इनवर्स 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स। यहां पर क्या होगा साइन इनवर्स x/a हो गया। ठीक है, अब यहीं पे देखिए यहां पर ये डिनोमिनेटर में है, ये रेशनल फंक्शन दिख रहा है। अब यहां पर देखिए सेम इसी तरह अगर ठीक यहां पर चला जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कैसे आप दिमाग में रखेंगे, इसका रिजल्ट देखिए, रिजल्ट कैसे रखेंगे कि जब यहां पर है तो इसका मतलब देखिए कैसे लिखें, वेरिएबल कौन है x/2 अंडर रूट ये उतार दो प्लस जो कांस्टेंट जिसका ए स्क्वायर है, कहना क्या ए स्क्वायर बाई 2, जो रिजल्ट इसमें आया था वो लिख डालो साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, अब सेम ये रिजल्ट दिखा दोनों। उसी तरह 6 का देखिए, 6 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसका रिजल्ट आया। ठीक आप देखिए 7 में
जब मैंने बोला कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो क्या लिखेंगे? देखिए एकदम दिमाग में स्टोर करने के लिए, जैसे यहां पर लिखे थे, देखिए यहां पर इरेशनल यहां पे कितना हो जाएगा x/2, यही को छाप दो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, इसका जो रिजल्ट था लिख डालो, कितना हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। समझ में आया? देखो दोनों का दोनों एकदम दिमाग में स्टोर करने के लिए हमने बताया कि कैसे, देखिए कैसे दोनों का रिलेशन को रिलेट करके लिख दिए, ठीक है। अब तो ये हो गया तीन को, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब तब इसका मतलब अब देखिए कितना रिजल्ट हो गया इसका 7। हम कर देते हैं अब एक चीज 8 में देखिए क्या है, 8 में क्या बोले 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका कितना हो जाएगा लॉग ऑफ, बेस ही रहता है सबका, कितना हो जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके 9 में खुद बता दो आप इंटीग्रेशन, सिर्फ इसमें ध्यान रखना, इसमें स्टार भी लगा देते हैं। इसमें क्या हो गया, ठीक है, यही चीज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसमें स्टार लगा देते हैं, क्या हो जाएगा इसका x/2 लिख डालो, हो गया। सब में प्लस लिखते थे, यहां माइनस लिखना, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया। देखो सब में प्लस, यहां देखो यहां क्या लिखे हैं, इतना है तो देखो प्लस लिखे हैं, यहां देखो यहां भी क्या लिखे हैं, इतना है तो प्लस लिखे हैं। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या आ जाएगा हमारा माइनस। सॉल्व करेंगे अभी, देखिए ना कैसे आता है सब। ये हो गया लॉग ऑफ, कितना था जो रिजल्ट था एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये रिजल्ट जो हो गया 9, ये जो हो गया सारा का सारा आप दिमाग में स्टोर कर लीजिए कैसे हो गया। रेशनल इरेशनल का बता दिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इससे सारे जगह पर पूछेगा और ये होना भी चाहिए याद, आपको दिमाग में स्टोर रहना चाहिए। और यहां पे देखिए रिमार्क में हम लोग लिखते हैं, रिमार्क में या नोट में, रिमार्क में देखिए सम इंपोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करिएगा कैसे, अगर इंटीग्रेशन एक्सप्रेशन ऐसा रहेगा। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा कैसे कि अगर मान लिया कि आपके पास एक्सप्रेशन अगर ऐसा है तो सब्स्टिट्यूट क्या कीजिएगा, सब्स्टिट्यूट क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास यहां पर देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है कहीं पे डिनोमिनेटर में है, तब या इसी को क्या करते हैं कि अंडर रूट क्या है, कहीं भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तब यहां पे पुट क्या कर दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट क्या कर दीजिएगा एक्स के जगह पर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, एक्स के जगह पर पुट करेंगे हमारा सॉल्व हो जाएगा। जैसे पीछे जितना यहां देख रहे हैं, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कहां सॉल्व करेंगे, यहां रख सकते हैं ए साइन थीटा, एक्स की जगह पर यहां रख सकते हैं ए साइन थीटा, यहां पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल पे देखिए, एग्जाम्पल पे ज्यादा समझ में आएगा, एग्जाम्पल जो है आपका ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इंटीग्रेशन हमारा लिखा हुआ, जैसे इंटीग्रेट ऑफ, यहां पे क्या करना है, जैसे लिखा हुआ कितना है, जैसे लिखा हुआ कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहां पुट क्या कीजिएगा एक्स के जगह पर, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो था ये लिख सकते हो 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहां पर पुट क्या कीजिएगा एक्स के जगह पर, ठीक इसी जगह देखे ए स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर क्या रखोगे 2 साइन थीटा। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग एक्स के फॉर्म में, तो dx बराबर जो आएगा उसको रख देंगे हम लोग। समझ में आया।
अब देखिए यहां पर कि जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है या प्लस एक्स स्क्वायर रहे या इसी जगह अंडर रूट कहीं भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या पुट करोगे बुआ? एक्स की जगह पर जानते हैं आप लोग ये जो लिख रहा है ये जो रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। यहीं पर लिखते हैं कि एक्स की जगह पर ए साइन थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया ए स्क्वायर। तो यहां पे क्या है एक्स की जगह पर देखिए, तो इसी से रिलेशन यहां पर रखते हैं। इसको उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस कॉस का। तो यहां पे हम लोग क्या है इसी से रिलेशन टेन का जानते हैं किससे मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको उधर ले जाते हैं, कितना हो गया टेन स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं। तो ए यहीं पर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर, ये हम लोग क्या है ना कि रूट में अगर रहता है ना तो रूट से बाहर होने के लिए ये रेशनल से आसानी इजी कैलकुलेशन के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या रखिएगा, ए क्या रखेंगे tan थीटा या क्या रखेंगे ए कॉट थीटा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, एग्जाम्पल में क्या लिख दें हम लोग। एग्जाम्पल में देखो अगर लिखा हुआ है कि अंडर रूट या कुछ भी 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या ऐसे करिए ए स्क्वायर के जब क्या लिख दें, जैसे लिखा हुआ कि 3 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स। तो यहां पे पुट क्या करोगे देखो था, इसको देखो था कितना करोगे इंटीग्रेट 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लिखोगे। तो यहां पे पुट क्या करोगे बुआ, एक्स के जगह पर वेरिएबल क्या होगा रूट 3, कितना हो जाएगा tan थीटा। समझ में आ रहा होगा सब्स्टिट्यूशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। अब क्या है कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, दोनों एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां पे देखिए तो इसका कितना हो जाएगा अंडर रूट रहे तब कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पे पुट कर लो बुआ एक्स बराबर ए सेक थीटा, यहां पर रखेंगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन तो ए बाहर, सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर के जब रूट से बाहर हो गया तो tan, सिंपली रेशनल। अब यहां पर ए सेक या क्या ए कॉसेक थीटा, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। चलिए कभी भी आपका इस तरह से रहेगा या रूट में ऐसा रहेगा कि a माइनस एक्स और a प्लस एक्स या a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। तो एक्स से जब क्या पुट कर दोगे a cos 2 थीटा, यहां पर रख देंगे a cos 2 थीटा, और यही यूज होगा a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा a प्लस कॉस 2 थीटा, ए कैंसिल 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो जानते ही हैं क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है बुआ, जानते हो कितना होता है 1 प्लस 2 माइनस कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं। तो यहां देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ए कट गया था कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कट गया, साइन बाई कॉस tan स्क्वायर बाहर निकल गया tan, है ना। अब ठीक इसी तरह देखिए और देखिए यहां पे कि जो हम लोग कि जैसे मान लिया जाए फॉर्मेट है यहां पर एक ये भी रहता है कि जैसे x माइनस अल्फा, यहां पे कितना बीटा माइनस एक्स, या यहां पे अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो एक्स की जगह क्या पुट करोगे, एक्स की जगह क्या हो जाएगा अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा कितना साइन स्क्वायर थीटा इसमें पुट होगा, ठीक है। और भी देखिए यहां पर देखिए एक्स बाई यहां पर लिखा हुआ है ए प्लस एक्स का अंडर रूट, या इसको ऊपर ही बताइए खुद से देख के बताइए क्या वजह है एक्स की जगह पर। अच्छा यहां पे a प्लस, इसका मतलब है कि यहां पे पुट क्या हो जाएगा x के जगह क्या पुट करेंगे, यहां पर x के जगह क्या पुट कीजिएगा सब्स्टिट्यूशन देखिए a प्लस tan स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि a इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा तो देखिए तो क्या बन जाता है यहां पर देखिए तो बन जाता है अंडर रूट
ए tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस ए tan स्क्वायर थीटा, तो ए निकाल के कैंसिल, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और दोनों जगह से बाहर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा tan थीटा बाई कितना हो जाएगा सेक थीटा, 1 बाई इसका कितना होता है जैसे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा कट के कितना हो जाएगा तो साइन थीटा, सिंपली इसका साइन थीटा आ गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन जैसे होगा उसके बाद कर लेंगे इस तरह से। तो अगर इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी रहेगा कि जैसे मान लीजिए कि a माइनस एक्स बाई कितना हो जाएगा x, तो यहां पे x क्या क्या पुट कर दोगे x की जगह पर a साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कितना लिख दोगे तो यही हो जाएगा कि a माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहां पर। उसी तरह क्या है कि अगर हमारे पास ऐसा है कि x माइनस ए बाई एक्स है या कुछ भी, तो x की जगह क्या रख दोगे, यहां पे क्या कर दोगे x की जगह पर a सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आया। सेम यही सब्स्टिट्यूशन का यूज करके जो सारा का सारा रिजल्ट हमारा जो है, ये सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, इस रिजल्ट को हम लोग डिराइव करके निकाल सकते हैं। पहले तो दिमाग में स्टोर रखिए, पहले जैसे इस पे कैसे यहां पे हम लोग कितना है 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इतना आया कि नहीं आया tan इनवर्स। तो अब मान लिया जाए कि आप जो सॉल्व करते हैं यहां पे हम लोग डायरेक्टली, अगर हम लोग क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हम लोग देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 7 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पहला ही एग्जाम्पल पहले पे, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे √7 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या था 1 बाई ए स्क्वायर, जैसे फार्मूला था ना 1 बाई कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट डी एक्स कितना था 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए था कि नहीं। तो यहां पर देखिए 1 बाई ए tan इनवर्स कितना हो जाएगा बुआ x बाई रूट एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन बन गया। और ज्यादा तकलीफ हो तो क्या बोले, जब वहां पे बोले थे कि यहां पर ए स्क्वायर इस तरह का फॉर्मेट बना कि नहीं बना, तो हमने बोला था कि अगर देखिए डायरेक्ट रिजल्ट की x के जगह पर क्या, तो a के जगह √7 कितना tan थीटा, यहां देखो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर a tan थीटा या a cot थीटा, तो वहां पर a के जगह पर कितना आपका हो गया √7 हो गया कि नहीं हुआ, हो गया √7। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में करोगे, x के रेस्पेक्ट में करोगे, तो dx बाई डी एक्स कितना हो गया 1 √7 कांस्टेंट d tan थीटा d थीटा विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा √7 1 tan का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बाई डी एक्स, तो dx बराबर कितना √7 सेक स्क्वायर थीटा d थीटा हुआ कि नहीं। मैं इसी की बात कर रहा हूं। तो अब क्या है यहां पे इंटीग्रेट कर लेते हैं और करके, तो क्या है 1 बाई √7 प्लस √7 का स्क्वायर, यहां पे लिखेगा कितना √7 एक्स की जगह कितना रखे √7 tan थीटा का स्क्वायर, और dx के जगह पर ये तो रख दिए, dx की जगह कितना है √7 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहां देखिए √7 स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बुआ, देखो कितना हो गया, यहां देखो कि 1 बाई √7, यहां से कितना हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7 बाहर हो गया, तो कितना बच गया यहां देखो था 1 प्लस कितना tan स्क्वायर थीटा, ये कितना है √7, आई कितना है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट। अब देखो इससे इसको काटोगे तो √7, 1 बाई √7 क्या हो जाएगा बाहर हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना सेक स्क्वायर, तो सेक इसको इससे काट दिए, बचा कौन सिर्फ थीटा 1 बाई √7, तो थीटा का कितना होता है इंटीग्रेशन थीटा। और थीटा कहाँ से माने थे, थीटा जहां से सब्स्टिट्यूशन किए थे तो वहीं से निकालना पड़ेगा, तो x बाई √7 बराबर कितना हो गया tan थीटा, और यहां से क्या लिखोगे कि थीटा बराबर, तो tan इनवर्स इधर ले जाइए, tan इनवर्स
कितना x बाई रूट 7, ये हो गया थीटा, तो थीटा की जगह रख दीजिए हमारा कितना tan इनवर्स x बाई रूट 7 प्लस सी। तो ये पहले बताइए कि जब ये रिजल्ट आ गया, इसको डायरेक्ट ये आ गया, तो क्या करना पड़ेगा कि रिजल्ट को ना बार बार यहाँ स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कंपटीशन का अभी दौर है। पहले दौर में तो पढ़ता ही नहीं था, पकड़ के नौकरी दिया जाता था, बांध दिया जाता कि आओ नौकरी करना पड़ेगा अगर बोर्ड कर लिए तो। अब तो क्या है कि बेटा जान लो 34 लाख भरते हैं, 14 लाख 15 लाख भरते हैं, तो उसमें से 33,000 आपका सिलेक्शन होता है, 34 फिर स्टेट में, इस तरह से। इसलिए कंपटीशन है, आप अच्छे से पढ़िए, जरूर सक्सेस कीजिएगा, ठीक है। एकदम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है इसमें, सारा का सारा कैसे फॉर्मेट आप बनाएंगे, कोई दिक्कत है इसमें। इसी तरह का आप क्या कीजिए कि ये सारा का सारा जो सब्स्टिट्यूशन बताए हैं, इस रिजल्ट को देख के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 है, इसका देखिए कितना आएगा। यहां पर क्या रखेंगे, एक ए साइन थीटा, एक्स यहां पर क्या रखेंगे, ए सेक थीटा लिखा हुआ है, यहां पर क्या रखिएगा ए साइन थीटा, यहां पे क्या रखिएगा ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, यहां क्या रखिएगा ए टैन थीटा, यहां क्या रखिएगा ए टैन थीटा। ओके, सिमिलरली ए सेक थीटा, यहां पे ए सेक थीटा, सारा का सारा रिजल्ट हमारा बन जाएगा यहां पर, सारा का सारा। तो ठीक इस तरह से यहां तक आप समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन इसी तरह से आप हम लोग बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्वेश्चन में हम लोग लेते हैं कि इंटीग्रेट, ठीक है, अगर मान लिया जाए कि अगर सीधे लिखा हुआ यहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 dx, तो क्या लिखोगे बुआ, यहां पे कुछ भी रहेगा तो ठीक उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट dx, तो क्या लिखेंगे x बाई 2, जस्ट रिजल्ट पे अंडर रूट छाप दो, 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाला में 2 का स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस सी, यही रिजल्ट हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन और अगर इसमें बनाते हैं तो सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं इसमें, पुट एक्स के जगह पर 2 सेक थीटा, इस जगह से 2 सेक थीटा करते और उसके बाद रिजल्ट प्रोसीड करते तो आ जाता हमारा उतना, ठीक है। ये सारा का सारा रिजल्ट समझ में आएगी नहीं बात, टोटल का टोटल क्वेश्चन। अगर मान लिया जाए कि आई लिखा हुआ है उसी तरह कि 1 बाई, यहां पर लिखा हुआ है कि 3 माइनस, यहां लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर dx, अब क्या करेंगे इसको, तो ठीक 1 बाई इसको लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट आप देख लीजिए यहां पर क्या लिखें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बाई माइनस एक्स, ठीक है। तो आप उसी तरह क्या करते हैं कि हम लोग बढ़ जाते हैं, यहां पर कितना हो जाएगा 1/2 ए के जगह कितना रूट 3 लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन एक और देख लीजिए इंटीग्रेशन का, यहां पर सिमिलरली 1 बाई यहां पर लिखा हुआ है कि जैसे लिखा हुआ है कितना है 16 कितना प्लस एक्स स्क्वायर dx, समझ में आया। तो 1 बाई इसको कर सकते हैं कितना इंटीग्रेट कर सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, रिजल्ट देखिए कितना था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 10, एक्स जब क्या रखोगे 4 tan थीटा, तो रिजल्ट हमारा आएगा 1 बाई ए कितना tan इनवर्स x बाई कितना 4 प्लस सी, सारा का सारा रिजल्ट क्वेश्चन इंटीग्रेट कीजिएगा सिंपली। जब इस फॉर्मेट में है तब ये जो बेसिक इरेशनल का ये सारा का सारा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्या है कि इसको क्लियर करते हैं आपको, ठीक है। अभी देखिए यहां पे समझ में आया टोटल कि कैसे प्रूफ करना हो, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं, रिजल्ट आप रखिए दिमाग में, और रिजल्ट अगर है कैसे प्रूफ आता है तो और आगे देखते हैं कैसे करते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कैसे रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन 9 रिजल्ट जो है वो एकदम दिमाग में स्टोर रहना है। जैसे मान लिया जाए आप जैसे यहाँ पूरा का पूरा यहाँ पे इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ पे देखिए तो कितना है हमारा कि लिखा हुआ है कि जैसे इंटीग्रेट 1 बाई अगर अंडर रूट लिखते हैं कितना
5 का स्क्वायर मतलब 25 रहता, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहता, तो क्या करोगे बुआ, यहाँ एक्स जगह क्या रखोगे 5 साइन थीटा, तब रिजल्ट क्या आएगा जानते हैं कि क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई 5 प्लस सी। आ गया कि नहीं, इसमें 1/5 नहीं कर देना 10 की तरह, इसका ये रिजल्ट हो गया। ओके, तो आगे क्या है कि आगे फिर जितना है उसका रिजल्ट हम लोग करेंगे, इस पे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको भी कर लेना है।